ने जैसे ही इस बात का फैसला लिया कि श्रीनगर में G20 समिट का एक पड़ाव पहुंचेगा, ये फैसला सामने आते ही पाकिस्तान डर गया, सहम गया और उसकी नापाक साजिश सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक नजर आने लगी। वो जहरीली साजिश जिसका पर्दाफाश भी हुआ। वहीं चीन भी डर गया, उसने भी G20 समिट जो कि इस वक्त श्रीनगर में जारी है उससे कन्नी काट ली, अपना किनारा कर लिया। लेकिन इससे भी बड़ा डर कहीं और मौजूद है और वो डर मौजूद है यूरोप के 75 करोड़ लोगों में। दरअसल यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। वो न्यूक्लियर प्लांट जहां पर पिछले 24 घंटे से पावर कट है और माना यह जा रहा है कि ये परमाणु प्लांट पिघल सकता है और अगर ये पूरी तरह से पिघल गया तो इसमें कोई शक नहीं कि बिना मिसाइल के या फिर बॉम्ब के इतना बड़ा धमाका हो सकता है जो कि हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से 100 गुना ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला देगा। क्या यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट में विनाशक आपदा आ चुकी है? क्या रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में खतरनाक रिसाव शुरू हो चुका है? क्या यूक्रेन के युद्ध में 15 महीने बाद वो होने वाला है जो पूरे यूरोप को पिघला देगा? ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला हुआ है। हमला इतना भयंकर हुआ कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली गुल हो गई। पावर कट ऐसा हुआ कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में डीजल जनरेटर चलाने की नौबत आन पड़ी क्योंकि खतरा न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल के गर्म होने का था। अगर रिएक्टर फ्यूल की कूलिंग पर असर पड़ता तो खतरा भीषण परमाणु आपदा का भी था। यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक रूस ने रविवार की पूरी रात ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक बाहरी पावर लाइन पर गोलाबारी की। यूक्रेन की सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनर्गो एटम ने दावा किया है कि रूस ने नीप्रोवास्का पावर लाइन पर गोलाबारी की। इसी पावर लाइन से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई होती है। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की बिजली सप्लाई रुक गई। वो तो गनीमत थी कि यहाँ 10 दिनों का डीजल स्टॉक था। आनन फानन में जनरेटर स्टार्ट किए गए ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग पर असर न हो और अंजाम के तौर पर परमाणु आपदा सामने न आए। अगर डीजल का इंतजाम नहीं होता, जनरेटर नहीं होते, तो ज़ापोरिज़िया में परमाणु धमाका भले न होता, लेकिन परमाणु रिसाव की वजह से बहुत बड़ी आपदा जरूर आ जाती। वैसे वक्त सिर्फ 10 दिन का ही है। इस दौरान अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो ये खतरा सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने ज़ापोरिज़िया के करीब 85 किलोमीटर दूर नीप्रो पर 16 मिसाइलें दाग 20 शाहिद ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा ये भी है कि उसके एयर डिफेंस ने रूस के 20 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन जो ड्रोन और मिसाइलें टारगेट से टकराने में कामयाब रही, उन्होंने नीप्रो का क्या हश्र किया, ये मंजर उसकी गवाही दे रहा है। दावे के मुताबिक नीप्रो पर इसी हमले की चपेट में आकर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की पावर लाइन भी तबाह हो गई और फिर ज़ापोरिज़िया में परमाणु खतरे का अलार्म बज गया। इस परमाणु ठिकाने में त्रासदी कभी भी आ सकती है क्योंकि कभी यूक्रेन आरोप लगाता है कि रूस ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी कर रहा है, तो कभी रूस दावा करता है कि यूक्रेन इस प्लांट को हासिल करने के लिए यहाँ गोलाबारी कर रहा है।
हासिल करने के लिए यहाँ गोलाबारी कर रहा है। ज़ापोरिज़िया में कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी तस्दीक 72 घंटे पहले आई इस तस्वीर के जरिए भी हुई, जब यहाँ खुद रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु पहुंचे और युद्ध के मोर्चे पर डटे अपने सैनिकों से मुलाकात, उन्हें सम्मानित किया और हौसला बढ़ाया। परमाणु खतरे को देखते हुए हाल ही में रूस ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास 18 शहरों और गांवों को खाली कराया था। दावा किया गया कि ज़ापोरिज़िया से लोगों को क्राइमिया शिफ्ट किया जा रहा है। इसके सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इसमें ज़ापोरिज़िया से क्राइमिया जाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। ज़ापोरिज़िया से लोगों के रेस्क्यू की तस्दीक यूक्रेन की सेना ने भी की। उसके मुताबिक रूस ने यहां से अपने समर्थकों को बर्डियांस्क और प्रायमोर्स्क शिफ्ट कर दिया है। Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. सवाल ये है कि ज़ापोरिज़िया में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? तो इसके लिए आपको 14 महीने पीछे जाना होगा। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के फौरन बाद रूस ने ज़ापोरिज़िया पर कब्जा कर लिया था। यहाँ के करीब 80% इलाके पर काबिज रूस ने बेहद अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस से वापस लेने की कई बार नाकाम कोशिश कर चुका है। इसे लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बारूदी झड़प हो चुकी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के कब्जे से अपने इलाकों को छीनने के दावे कर चुके हैं। इसके लिए यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार की तैयारी में जुटी है। यही वजह है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बड़ी आपदा का डर सता रहा है। ज़ापोरिज़िया में परमाणु तबाही की आशंका के बीच खुद ज़ेलेंस्की ने G7 के मंच से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत की तुलना जापान के हिरोशिमा से कर दी। Саме нагадують мені, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки. Абсолютно. Нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть де вулиця, де будівля. Тобто це просто абсолютна тотальна руйнація. Нічого немає, людей ніяких немає. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने कैसा कहर बरपाया था, इसे फिर से बताने की जरूरत नहीं। 78 साल पहले का ये मंजर आज भी पूरी दुनिया को दहशत में डाल देता है। ज़ेलेंस्की ने G7 की मीटिंग से इतर हिरोशिमा परमाणु हमले के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। सवाल उठता है कि क्या सचमुच बखमूत का हश्र भी हिरोशिमा जैसा हो चुका है? तो इसके लिए आपको यहाँ की सबसे नई तस्वीर देखनी चाहिए। पूरे बखमूत पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। यहाँ 9 महीने तक भीषण युद्ध हुआ। 70,000 की आबादी वाले इस शहर में हजारों लोग मारे गए। रूस और यूक्रेन के न जाने कितने सैनिक मारे गए। यहाँ अब भी जहाँ तहाँ लाशें पड़ी हैं। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। करीब 400 साल पुराना ये शहर अब कब्रिस्तान और मलबों में बदल गया है। बखमूत क्या से क्या हो गया, इसे आप 8 मई 2022 और 15 मई 2023 को ली गई कुछ तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। 8 मई 2022 सैटेलाइट कैमरों में कैद बखमूत का नजारा कुछ ऐसा हरा भरा था, लेकिन 15 मई 2023 को इस शहर का मंजर कुछ ऐसा हो गया। पिछले साल मई में बखमूत में स्कूल और इमारतें गुलजार थी, जो इस साल मई में तबाह हो चुकी हैं।
8 मई 2022 को बखमूत के घर मकान अटूट थे, लेकिन 15 मई 2023 को इन घरों में आग लगी थी, मकान ढह चुके थे। पिछले साल मई में बखमूत में थिएटर और स्टोर सजे धजे थे, लेकिन इस साल मई में ये थिएटर और स्टोर बर्बाद हो चुके हैं। 8 मई 2022 को बखमूत में यूनिवर्सिटी की इमारतें थी, रेडियो टावर था, लेकिन 15 मई 2023 को यूनिवर्सिटी की वो इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, रेडियो टावर मिट्टी में मिल चुका है। यह सच है कि बखमूत में हिरोशिमा जैसा परमाणु हमला नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये भी है कि 78 साल पहले जैसे हिरोशिमा बर्बाद हुआ, वैसे ही आज बखमूत भी बर्बाद हो चुका है।